डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। हमारे खास कार्यक्रम सफल किसान में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे इस कार्यक्रम में देश के कोने कोने से उभरती हुई प्रतिभाओं से हम आपको रूबरू करवाते हैं। जी हां, ऐसे किसान जिन्होंने कड़ी चुनौतियों का सामना करते हुए सफलता हासिल की है, उनकी दास्तान हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। आज के इस एपिसोड में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे सफल किसान प्रकाश चंद मेल से, जो 2017 तक एक मोबाइल की दुकान चलाया करते थे, लेकिन आज वो सफलता के आयाम को रच पर्यावरण का भी बखूबी ध्यान रख रहे हैं। बता दें आपको, ये न केवल पशुपालन करके प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, साथ ही बारिश के पानी को भी हार्वेस्ट कर रहे हैं और अन्य किसानों के लिए बन गए हैं एक मिसाल। तो आइए इनसे मुलाकात करने के लिए, इनके खेती के तौर तरीकों को जानने के लिए रुख करते हैं राजस्थान के सीकर के रनौली गांव का। राजधानी दिल्ली से करीब 135 किलोमीटर की दूरी पर है राजस्थान का सीकर जिला, जिसका अपना एक अनोखा इतिहास है। इसी जिले का गांव है रानौली, जो करीब 400 साल पुराना है। कहते हैं कि इस गांव का नाम राणा गुर्जर के नाम पर रानौली पड़ा। लेकिन आज हम बात इतिहास की नहीं, बल्कि बदलते वक्त के उन किसानों और उनके द्वारा अपनाई जा रही ऐसी तकनीकों के बारे में करेंगे जो दूसरे किसानों को भी प्रेरित करने में कामयाब हो रही है। ऐसे ही हमारे किसान प्रकाश चंद मील भी है। 2017 तक प्रकाश चंद मील एक मोबाइल फोन की शॉप चलाते थे, लेकिन जब मुनाफा ना हुआ तो उन्होंने प्राकृतिक खेती की ओर रुख किया। प्रकाश ने न सिर्फ प्राकृतिक खेती अपनाई, बल्कि बारिश के पानी को हार्वेस्ट कर एक पंथ कई काज करने का काम किया। प्रकाश चंद इसी पानी से अपने दिन भर के काम करते हैं और खेतों के लिए भी इसी पानी को इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनकी प्राकृतिक फसल अच्छी मिल पाती है। प्रकाश चंद प्राकृतिक खेती के लिए पशुपालन भी करते हैं। पहले मैंने 2017 तक मोबाइल शॉप कर रखी थी और मैं उसी पे काम करता था। 2017 के बाद में उसमें कोई कमाई ना दिखी तो मैं खेती करने के इच्छुक होके मैंने खेती करने का निश्चय किया। और खेती करने का निश्चय किया तो मैं बजाज फाउंडेशन की तरफ से जगह जगह इंटरव्यू के लिए, वो प्रशिक्षण के लिए बजाज फाउंडेशन वाले लेके जाते थे, तो मैंने उनसे संपर्क करके मैं 2-3 जगह उनके ट्रेनिंग जहाँ करवाते थे वहाँ पे गया। और वहाँ पर जाने के बाद में मैंने प्राकृतिक खेती करने का निश्चय किया। तो मैं जो भी खेती करता हूँ वो प्राकृतिक खेती करता हूँ। गोबर का खाद होता है, उसको इकट्ठा करके उसको के अंदर केचुए छोड़ के कंपोस्ट खाद बनाता हूँ और उसी का उपयोग करता हूँ। उनमें किसी भी प्रकार का कोई कीट वगैरह लगे उसके लिए 10 बर्नी अर्क बनाता हूँ। उसमें नीम के पत्ते, धतूरे के पत्ते, आकड़े के पत्ते, बील के पत्ते, इस हिसाब से 10 प्रकार के पत्ते डाल के उनका अर्क बनाता हूँ और उसी का स्प्रे करता हूँ। शुष्क वातावरण वाले देशों में बारिश के पानी को हार्वेस्ट करने से स्वच्छ पानी का सस्ता और विश्वसनीय स्रोत मिलता है, जिससे पर्यावरण को कई तरह से फायदा होता है और ये नालियों के आसपास और बगीचों में कटाव को कम करता है। जमीन के नीचे बड़े टैंकों में बारिश का पानी इकट्ठा करने से कुछ निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका कम होती है। बरसात के पानी को कैसे इकट्ठा करते हैं, जानिए प्रकाश चंद से। हमारे यहाँ पे पानी की थोड़ी सी कमी है। उस कमी के हिसाब से मैंने किसी से संपर्क किया तो फार्म पॉन्ड के लिए मुझे बोला गया। तो मैंने अपनी ही ज़मीन पे 90 बाई 90 का फार्म पॉन्ड बनाया। उस फार्म पॉन्ड में बरसात की सीज़न में उसमें
बरसात का पानी इकट्ठा करता हूँ और वो पानी जब जब भी ज़रूरत होती है तो फसल पे देता हूँ। 2 बार अगर कुएं का पानी डाल दिया फसल पे और 1 बार उसमें बरसात का पानी डाल दिया तो उसमें जिस हिसाब से कोई भी खाद जैसे यूरिया वगैरह देते हैं उससे भी अच्छा फोर्स वो बरसात का पानी हमारी फसल पे करता है। और उसके लिए गवर्नमेंट के अलावा बजाज फाउंडेशन से भी हमें बहुत सी सहायता के राशि मिली है। और बरसात का पानी ही मैं पीने के भी बरसात का पानी काम में लेता हूँ पीने के लिए भी। वर्षा जल पुनर्ग्रहण इकाई के तहत जो बरसात का पानी था वो छतों का पानी वेस्ट चला जाता था, इसलिए हमने बरसात का पानी इकट्ठा करने के लिए पहले तो 15 फीट गहरी और 10 फीट चौड़ी एक टैंक बनाया और उसमें हमने बरसात का पानी इकट्ठा करके हम पीने के लिए उसी पानी को काम में लेते हैं। और फिर जो उसके बाद में जो पानी बच जाता है उसका हम जो पुराना बोरवेल था जो ख़राब हो चुका था उसमें हमने 6 फीट गहरे फर्मे भर के उसमें रोड़ी डाल के वो जो बरसात का पानी था उसको छतों से डायरेक्ट पाइपलाइन जोड़ के उसको उसके अंदर डाल दिया। तो हमारा पानी का जो रिचार्ज सिस्टम है वो रिचार्ज लेवल में पानी का सिस्टम थोड़ा ऊपर आ गया है। और ये मुझे करते हुए अभी 1 साल ही हुआ है, इसमें इसका अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि कैसे हमारे सफल किसान सुनियोजित तरीके से खेती कर रहे हैं और मोटा मुनाफा अर्जित कर रहे हैं। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। बड़ी बहू, ये तुम्हारे नाम। इतनी भी क्या जल्दी थी? अरे और छोटी, ये तुम्हारे नाम। और ये मेरी गुड़िया के नाम। पर दादी, हाँ? आपके नाम? सब कुछ मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो। शुभ शुभ बोलो। क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। किसान सिर्फ अन्न नहीं उगाते, सपने भी उगाना जानते हैं। इन्हीं सपनों के लिए फसल उगाने का खर्च कवर करता है एसबीआई का किसान समृद्धि ऋण, जो पूरी करे प्रगतिशील किसान की हर आवश्यकता। ये लोन उपलब्ध है 5 लाख से 50 करोड़ की धनराशि तक। इस लोन में मिलती है क्रॉप साइकिल के अनुसार भुगतान की सुविधा। सिक्योरिटी के रूप में मान्य है एग्रीकल्चरल लैंड या कोई अन्य मान्य संपत्ति। इस तरह एसबीआई का किसान समृद्धि ऋण बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए एक बार फिर रुख करते हैं हमारे सफल किसान का, जानते हैं कि किस तरीके से वो खेती कर रहे हैं, कौन सी तकनीकों को अपना रहे हैं जिससे अच्छा मुनाफा अर्जित कर रहे हैं। आइए उनका रुख करें। प्रकाश चंद कई सालों से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, लेकिन उनकी खेती और जीवन में बड़ा बदलाव प्राकृतिक खेती से आया। प्रकाश जिस तरह से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं उससे उन्हें सालाना लाखों का मुनाफा हो रहा है। पशुपालन ने उनके लिए ये काम और भी आसान बना दिया है। इससे उन्हें दूध, दही, मट्ठा सब आसानी से घर में ही मिल जाता है, वो भी अच्छी क्वालिटी का। प्रकाश चंद 10 देसी गाय से मिलने वाले दूध को बाजार में बेचते हैं और बचे दूध का शुद्ध घी घर में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा प्रकाश ने देसी नस्ल की कई बकरियां भी पाल रखी हैं। सुभाष पालेकर जी के बजाज फाउंडेशन की तरफ से हम सुभाष पालेकर जी की वो वहाँ पे लेके गए हमें, तो वहाँ हमें ये बोला गया कि अगर प्राकृतिक खेती करना चाहते हो और आप कर रहे हो तो उसमें देसी गाय का होना ज़रूरी है। तो हमने फिर ये 55,000 रुपये में ये गाय खरीदी और अब इसकी
इसने 2 बार ब्याह के ये 2 बच्चियाँ दी है, और इन्हीं बच्चियों को हम पाल के इस नस्ल को और आगे बढ़ावा देंगे। इसके 14 लीटर के समथिंग दूध है, और इसका दूध भी भैंस से भी अच्छा दूध है इसका। और हम इनको चारे के अंदर ज़्यादातर गेहूँ, बाजरा, मेथी इन्हीं का चारा देते हैं, प्राकृतिक चारा होता है वो। और खाने के अंदर हमने जवार बो रखी है, सर्दियों के अंदर रजका, कांसली, जई ऐसी चीज़ें बोते हैं, उन्हीं का चारा इनको डालते हैं। मार्केट से कोई भी चारा या वो खल चूरी हम खरीद के नहीं लाते हैं, जो हमारे खेत में होता है वही हम इनको देते हैं, और इसका रिजल्ट भी अच्छा है। मेरे पास 10 तो गायें हैं, वो हर नस्ल की गाय है, होलिस्टर भी है, जर्सी भी है, गिर गाय भी है, भैंस है, वो देसी नस्ल की भैंसें भी है मेरे पास में। मैं दूध डेयरी टाइप के में कर रखा है। जो दूध होता है वो मार्केट में बेचने के लिए नहीं जाता हूँ, और डेयरियों पे भी नहीं देता हूँ। हमारे दूध की क्वालिटी ऐसी है कि जो भी हमारे आस पड़ोस में मार्केट के नज़दीक होने की वजह से जिस भाइयों को भी चाहिए वो 2 किलो 3 किलो दूध हमारे यहाँ से ही आके लेके जाते हैं। कहा जाता है कि खेती किसानी को आसान बनाने के लिए पशुपालन बेहद ही जरूरी है। इस बात को आज के किसान बखूबी समझ चुके हैं और इसके लिए जागरूक हो रहे हैं। पशुओं के गौमूत्र से जीवामृत, बीजामृत, अग्नि अस्त्र बनाकर खेतों में डालते हैं, जिससे फसल तो अच्छी मिलती ही है, भूमि और फसल केमिकल रहित भी रहती है। प्रकाश भी अपने खेतों के लिए खाद गाय के गोबर से और गाय और बकरियों के लिए चारा खेतों से लेते हैं। बाहर से कुछ लाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। पशुओं का चारा भी प्राकृतिक होता है और खाद भी, जिससे उपज भी अच्छी मिलती है। प्रकाश की खेती और उनके बारिश के पानी को हार्वेस्ट करने के तरीके पर उनके पिता दुर्गा प्रसाद मील क्या कहते हैं, सुनिए। हमारे यहाँ पानी की किल्लत होने की वजह से हमने ये फार्म बोर्ड बनाया है। ये फार्म बोर्ड 90 बाई 90 फीट प्लस 20 फुट गहरा है। इसकी का भराव ज़्यादातर इससे बरसाती पानी से होता है। बरसात कम हो तो ट्यूबवेल का पानी इसमें डाल दिया जाता है, और जब भी हमें आवश्यकता होती है पानी की तब इसको चला के उस पानी को यूज़ में ले लेते हैं। उधर हमने वो बना रखा है पानी का टैंक। उस पानी के टैंक को हम बरसाती पानी से ही भरते हैं, इसमें कुएं का पानी नहीं डालते हैं। एक 12 बाई 10 फुट का होद है, ये 1 साल तक हमारे पीने के पानी में चल जाता है। कृषि न केवल भोजन और कच्चे माल की आपूर्ति करती है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का मुख्य स्रोत भी माना जाता है। कृषि और पशुपालन दोनों ही भारत की आर्थिक संरचना और ग्रामीण जीवन का अभिन्न अंग है। सफल किसान के लिए पशुपालन न केवल आर्थिक समृद्धि लाता है, बल्कि खाद्य सुरक्षा और पोषण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सफल किसान प्रकाश चंद भी पशुपालन को बखूबी समझ चुके हैं और पशुपालन के अवशेष को बेहतर खेती के लिए इस्तेमाल करते हैं। बारिश के पानी को हार्वेस्ट कर वो पर्यावरण की भी रक्षा करने का काम कर रहे हैं। कार्यक्रम में फिलहाल रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम क्षेत्र के केवीके की भूमिका पर प्रकाश डालेंगे, जानेंगे कि किस तरह से वो अपने क्षेत्र के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ। फसल बीमा कराओ। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए।
अब तक 23 करोड़ से अधिक किसान आवेदनों को फसल मुआवजा मिला। खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें या www.pmfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से घर बैठे एड ऐप द्वारा बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। आज देश का किसान बढ़ा रहा है कृषि आधारित उद्योग की ओर कदम। उसकी इस यात्रा में साथ है SBI का एग्री एंड फूड इंटरप्राइज लोन। हर प्रकार की फूड प्रोसेसिंग तथा कृषि निर्यात इकाई के लिए संपूर्ण समाधान। ये लोन उपलब्ध है 1 लाख से 100 करोड़ की धनराशि तक और इसको चुकाने की समय सीमा है अधिकतम 10 साल। क्रेडिट गारंटी कवर की सीमा तक 0 कोलेटरल सिक्योरिटी। SBI का एग्री एंड फूड एंटरप्राइज लोन बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। क्षेत्र के KVK के अधिकारियों से रूबरू होते हैं और उनके प्रयासों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। प्रकाश अपने खेतों में यूं तो गेहूं, धान, सब्जियां, कई तरह की खेती करते हैं, लेकिन सही उपज के लिए वो वैज्ञानिकों द्वारा दी गई सलाह पर काम करते हैं। खास तरीका अपनाते हैं जिससे पानी और समय दोनों की बचत होती है। प्रकाश चंद एक ऐसे किसान हैं जिन्होंने जी तोड़ मेहनत कर आज सफलता का ये मुकाम पाया है, लेकिन इसके पीछे वो श्रेय देते हैं KVK के वैज्ञानिकों और बजाज फाउंडेशन का। प्रकाश को सरकार से सब्सिडी KVK के जरिए ही मिल पाई। अब चाहे वो 75% की सब्सिडी पर खेतों में ड्रिप लगवाना हो या 50% की सब्सिडी पर मिनी फव्वारे, घर में इस्तेमाल होने वाली बिजली के लिए भी प्रकाश ने सोलर पैनल लगवाए हैं, जिससे उनके पूरे घर की बिजली चलती है। हम जो ये खेती करते हैं, जो हमारे गेहूँ, बाजरा, जौ, गंवार, ये जो फसलें हैं, गेहूँ तो हमारा प्राकृतिक होने की वजह से अगर मार्केट में 2500 रुपये क्विंटल गेहूँ बिकता है, तो हम जैसे खेत से गेहूँ निकालते हैं तो उसी समय हमारा गेहूँ 3500-3600 रुपये क्विंटल में यहाँ से घर से ही प्राकृतिक होने की वजह से लोग हमारे से पहले संपर्क करते हैं और हम जैसे ही निकालते हैं उसको वो लेके जाते हैं। और जो बाजरा, ये ऐसी फसलें हैं, ये हम केवल पशुओं को देने के लिए रखते हैं। मार्केट में जो हम सब्जी बोते हैं, कोई भी सब्जी हो, तो हम मार्केट में लेके जाते हैं तो उसको भी अच्छे दामों पर हमारी सब्जी मार्केट में भी पहले बिकती है और अच्छे दामों पे बिकती है। और हम मार्केट के नज़दीक होने की वजह से बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो हमारी डायरेक्ट किस खेत पे आके हमारी सब्जी यहाँ से ही लेके चले जाते हैं। बहुत सी स्कीमें गवर्नमेंट की ऐसी होती है, जैसे लो टनल पे भी हमें गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, मल्च के लिए भी हमें गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। वो सब्सिडी हम सोलर के लिए हमने 2011 में जब सोलर लगाया था तो उस समय 3 HP का सोलर सिस्टम था, वो हमारे केवल 72,000 रुपये लगे थे और 3 HP का सोलर सिस्टम हमें उपलब्ध हुआ। हम कृषि विज्ञान केंद्र पर टोटल 6 लोग होते हैं, 6 साइंटिस्ट होते हैं, जिनका डिसिप्लिन अलग अलग होता है। मैं पौध संरक्षण से हूँ, तो उसमें हम जब किसी फार्मर के, किसी किसान भाई के हमें कोई समस्या आती है खेत पर, तो हम वहाँ जा कर के और उनके कोई रोग या कीटाणु से संबंधित कोई समस्या होती है तो उसका मौके पर ही समाधान करते हैं। हम जानते हैं कि भारत की अधिसंख्य जोतें बहुत ही छोटे आकार की हैं, जहां लघु सीमांत कृषकों के द्वारा खेती की जाती है, और लंबे समय से हमारी खेती इस बात से प्रभावित रही है कि वो जोतें उत्पादन के दृष्टिकोण से और तमाम जो एक अच्छा जीवन जीने के दृष्टिकोण से किसानों के, वो लाभप्रद जोतें नहीं रहीं। इस दृष्टिकोण से
जो हमारी परंपरागत कृषि की प्रणाली रही है भारत में, और जो आधुनिक ज्ञान का समावेश करते हुए एक संकल्पना की गई कि अब खेती को समन्वित कृषि प्रणाली के आधार पर प्रबंधित किया जाए। और उसी आधार पर ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के लघु कृषक की जो परिस्थितियां हैं उनको निरूपित करते हुए, उनको दर्शाते हुए एक ये मॉडल विकसित किया गया है। यह लगभग 1.45 हेक्टेयर में बनाया गया इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम मॉडल है, समन्वित कृषि प्रणाली मॉडल, जहां फसलों के साथ, फसलों में दलहनी फसलें, धान्य फसलें, तिलहन की फसलें, चारे की फसलों के साथ साथ उद्यानिकी की 3 इकाई हैं, जहां एक मिश्रित फलोद्यान है, जहां 6 मिश्रित फसलें फल की हम ले रहे हैं, जो साल के अलग अलग समय में किसान को पैदावार देती हैं, जिससे उसको निरंतर आय मिलती है। इसके अतिरिक्त एक ड्रिप सिस्टम में, चूँकि ये पानी से कमी वाला इलाका है, तो ड्रिप सिस्टम से संचित 1300 वर्ग मीटर की एक सब्जी उत्पादन इकाई है, शाक उत्पादन इकाई है, जहाँ साल भर सब्जियों का उत्पादन होता है। चूँकि आने वाले इस समय में बहुत ज़्यादा एक हमारे स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का दौर है ये, तो एक जैविक खेती के बारे में भी बहुत जागरूकता लोगों में आई है, और उसकी एक उत्पादन क्षमता कितनी हो सी कैसी होनी चाहिए, उस दृष्टिकोण से एक जैविक उत्पादन इकाई भी इस मॉडल में विकसित की गई है, जहां इसी मॉडल में उत्पादित किए गए तमाम जैविक उर्वरकों के, जैविक मैन्योर के मार्फत हमने एक जैविक इकाई विकसित की है। इसके अलावा 3 पशुधन इसमें हैं। देशी नस्ल की गिर गायें हैं, इसमें सिरोही नस्ल की बकरी की एक यूनिट है, जिसमें 5+1 का एक यूनिट है। इसके अलावा इस मॉडल में तमाम तरह का जो व्यर्थ पदार्थ निकलता है, उस पर पल सकने वाली आकार के आधार पर यहाँ लगभग 200-250 के तादाद में हम लोग मुर्गियाँ रखते हैं, जो कि देशी नस्ल के हैं। और ये कुल मिला के जो 1.45 हेक्टेयर का एरिया है, इन तमाम चीज़ों में विभाजित है। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो परंपरागत खेती हम जो किसान कर रहा है, उसमें तकरीबन किसान को लगभग 90,000 की आमदनी सालाना होती है। लेकिन इस मॉडल के मार्फत हम साल दर साल प्रगति करते हुए लगभग 4.5 लाख के शुद्ध मुनाफे तक पहुँचे हैं। सफल किसान प्रकाश चंद के छोटे से प्रयास से आज वो समाज में प्रेरणा स्रोत साबित हो रहे हैं। इनकी सही सूझबूझ ने आज इनको सफल किसान बना दिया है। इनकी सोच यही नहीं रुकती है, बल्कि ये भविष्य के लिए भी तैयार हैं। खेती और पशुपालन के क्षेत्र में कुछ करने की ठानी है इन्होंने। इन्हें देखकर आसपास के किसान भी प्रेरित हो रहे हैं और अपनी आय में वृद्धि कर रहे हैं। प्रकाश चंद मील दूसरे किसानों को क्या सलाह दे रहे हैं, सुना जाना चाहिए। युवाओं के लिए मैं यही सलाह दूंगा कि जो भी युवा है, जो नौकरी पेशे के लिए, नौकरी के लिए जहाँ दर दर की ठोकरें खा रहा है या भटक रहा है, अगर वो युवा खेती है, अगर उसके ज़मीन है और खेती करने का इच्छुक है, तो वो प्राकृतिक खेती करे। इतना तो तय है कि अगर किसान खेती को खेती के रूप में ना देखकर इसको एक व्यवसाय के रूप में देखे, तो खेती किसानी से किसान खुद तो अच्छी आमदनी लेगा ही, दूसरों को भी रोजगार देने का जरिया बन सकता है। आज का किसान जागरूक हो रहा है और खेती में नई नई तकनीकों का प्रयोग कर खेती को नए आयाम दे रहा है। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम सफल किसान, जिसमें हमने मुलाकात की प्रकाश चंद मील जी से, जो कुछ वर्षों पहले तक खेतीबाड़ी को जानते भी नहीं थे, उससे जुड़े भी नहीं हुए थे। लेकिन देखिए, आज उन्होंने सफलता के आयाम को रच दिया है और अन्य लोगों के लिए बन गए हैं प्रेरणा का स्रोत। उम्मीद करते हैं कि इनकी दास्तान को जानकर आप इनसे जरूर प्रेरित हुए होंगे। बता दें आपको, ऐसी ही कोई दास्तान आपके पास है, हम तक पहुंचाइए। ईमेल कीजिए हमें safalkisan@gmail.com ईमेल आईडी है हमारी। आप हमें पत्र लिखिए। सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049 हमारा पता है। तो इसी वादे के साथ किसान भाइयों बहनों, अगले अंक में हम फिर होंगे हाजिर कुछ नई और महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर, एक ऐसी ही अनोखी दास्तान लेकर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। नमस्कार।
किसान, बदलते भारत की शान। मंडी खबर के प्रायोजक हैं कृषि रसायन